हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू ANT अकेडमी। क्या आपने कभी सोचा है आपके मार्कशीट को देख के कि हमारे ये CGPA और SGPA किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं? अगर सोचा है और आपको जानना है कि किस तरीके से होते हैं कैलकुलेट, तो चलिए आज सीखते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स एंड डू चेक आवर प्लेलिस्ट। So, before we begin the calculation of GPA and CGPA, let us understand the abbreviations. ठीक है? So, जो आपका GPA है ये स्टैंड होता है फॉर ग्रेड पॉइंट एवरेज, CGPA होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, और जब हम बात करते हैं SGPA की तो SGPA स्टैंड्स फॉर आइदर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज और द सेशन ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, अब देखिए इन सब के कैलकुलेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं मार्क्स को अलोकेट कर देते हैं ग्रेड वाइज। तो ये देखिए यहाँ पे ये टेबल है जो इंडिकेट करता है पैटर्न ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। अब ये जो ग्रेडिंग का सिस्टम है ये क्या होता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर होता है। ठीक है, तो आपका जो मार्कशीट है उस मार्कशीट के बैक साइड पे आपको पूरा का पूरा ग्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने परसेंटेज ऑफ मार्क्स को अलोकेट कर दिया है ग्रेड्स। सो इफ कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है जो स्कोर करता है 80 एंड अबव, तो उसको ग्रेड मिलेंगे 10 एंड 10 मीन्स O एंड O स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग। सिमिलरली 70 से लेके 79.99 के बीच में स्कोरिंग है तो ग्रेड पॉइंट विल बी 9 और ग्रेड कहलाएगा A प्लस एंड दैट विल बी एक्सेलेंट एंड लाइकवाइज। ठीक है, सो अगर 40 to 44.99 तो यहाँ पे आपका 4 होगा एंड लेस देन 40 है तो वो फेल है, इसलिए ग्रेड पॉइंट क्या कहलाएगा, तो 0 ग्रेड आपको मिलेगा F दैट इज फेल। ओके ओके, तो ये टेबल फिर से मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर होता है बट जनरली ऐसा ही फॉलो होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब करना क्या है, कैलकुलेशन करना है। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ GPA एंड CGPA। ओके, सो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, टोटल मार्क्स हमने एज्यूम किया 100 मार्क का पेपर हुआ आपका एंड ये आपके मार्क्स ऑब्टेन है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, इस टेबल को पॉइंट पर रख के, ठीक है, फ्रॉम दिस टेबल हम क्या करेंगे, हम ग्रेड और ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए सब्जेक्ट 1 में आपको मिला है 63, तो देखिए 63 कहाँ होता है, 63 यहाँ पे फॉलो होता है ना 60 से लेके 69.99 के बीच में। तो यहाँ पे ग्रेड कितना है, तो 8, सॉरी ग्रेड पॉइंट कितना है, तो 8 और ग्रेड होगा A। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रेड 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 A और ग्रेड पॉइंट 8। ठीक है, लाइकवाइज ये पूरा चलता जाएगा इसी तरीके से। नाउ सब्जेक्ट 2 के लिए आपके मार्क्स ऑब्टेन है 58, तो देखिए 58 ये आपका फॉल होता है यहाँ पे, ठीक है ना, 55 से 59.99 के बीच में। तो ग्रेड आपका B प्लस एंड 0.7, तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया B प्लस और ग्रेड आ गया हमारा 7। ओके, फिर सब्जेक्ट 3 के लिए आपने स्कोर किया है 47 मार्क्स, तो 47 आपका फॉल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रेड आपका आ जाएगा C एंड ग्रेड 0.5, तो ग्रेड C एंड ग्रेड 0.5। ओके ओके, नाउ फॉर फोर्थ सब्जेक्ट आपके मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, तो 82, तो देखिए 80 एंड अबव ग्रेड कहलाएगा O और ग्रेड पॉइंट आएंगे 10, तो ग्रेड आपका आ गया यहाँ पे O एंड ग्रेड पॉइंट इज 10। एंड फॉर सब्जेक्ट 5 आपने ऑब्टेन किए 76, तो देखिए फॉर सब्जेक्ट 5 76 ये यहाँ पे फॉल होता है, तो ग्रेड पॉइंट 9 एंड ग्रेड विल बी A प्लस। सही है 76। ओके, तो यहाँ पे A प्लस और यहाँ पे आ गया 9। ओके, सो ये आपने काउंट कर लिया ग्रेड और ये आपके आ गए ग्रेड पॉइंट। ओके, सो ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज ग्रेड और ये आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज ग्रेड पॉइंट। अब देखिए CGPA फाइंड करने के लिए ये आप एक्चुअली आपका GPA कहलाता है, ठीक है ना, ये जो आपने कैलकुलेट किया ये कहलाता है GPA। अब CGPA फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपको ग्रेड पॉइंट का टोटल लेना है। ठीक है, तो देखिए इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 8 प्लस 7 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30 प्लस 9 39। ठीक है, तो हमारा ग्रेड पॉइंट का टोटल आया 39। ओके, अब देखिए फॉर्मूला CGPA इज इक्वल टू क्या होता है, तो CGPA इज इक्वल टू टोटल GPA अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ओके,
तो टोटल जीपीए कितना आया, तो टोटल आपका जीपीए का आया है 39, है ना, ग्रेड पॉइंट का टोटल। सो 39 तो इज इक्वल टू 39 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने थे आपके पास, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो आपका सीजीपीए क्या हो जाएगा, सीजीपीए हो जाएगा 39 डिवाइड बाय 5, तो सीजीपीए आपका आएगा 7.8। ठीक है, 7.8 करेक्ट। ओके, और 7.8 तो देखिए यहाँ पे 7.8, तो ये आपको मिलेगा बी प्लस, क्योंकि आपका जो ग्रेड पॉइंट है वो 7 और 8 के बीच में है, तो ये आपको मिलेगा बी प्लस। तो आपका जो ओवरऑल ग्रेड है ना, ओवरऑल ग्रेड यहाँ पे आपके लिए मैं लिख देता हूँ। तो जो यहाँ आपका जो ओवरऑल ग्रेड होगा, वो ओवरऑल ग्रेड क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस। ठीक है, ओवरऑल ग्रेड आपका हो जाएगा बी प्लस, है ना, 7.8। तो यहाँ पे आया ना 7.8, 7 और 8 के बीच में, तो 7 से ज़्यादा 8 से कम, दैट विल बी बी प्लस। तो यह आ गया आपका बी प्लस। ओके ओके, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि समटाइम्स आपको लिखना होता है परसेंटेज, कि सीजीपीए को कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज में। तो सिंपल सा बात है, परसेंटेज इज इक्वल टू सीजीपीए स्कोर इंटू 9.5। अब देखिए हमने 9.5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा कि आपने इसको 9.5 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सीजीपीए को 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा सीजीपीए कितना था, 7.8, तो परसेंटेज इज इक्वल टू 7.8 इंटू ग्रेड इंटू 9.5। ठीक है, तो ये आपके हो गए 74.1%। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एसजीपीए किस तरीके से फाइंड होता है। ठीक है।